अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे और सब अपने अपने घरों में बहुत ज़्यादा बिज़ी होंगे, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से बच्चों को भी छुट्टियां हैं और हस्बैंड भी घर में हैं, तो सब ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हुई होंगी और बस अपने लिए टाइम मुश्किल से ही निकाल पा रही होंगी। तो बस आज जो है वो थोड़ी मैं बिज़ी थी और आज मैं अपनी रूटीन जो शुरू करी हूँ वो कर रही हूँ। अपना व्लॉग जो शुरू करी हूँ वो दोपहर के खाने से कर रही हूँ। अभी रोटी बनाने का टाइम है और खाना मैंने बना लिया है। आज मैंने लाल लोबिया बनाई है और लाल लोबिया बनाने के बाद बस थोड़ा और काम किया और बस बच्चों के साथ टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। एक काम करो तो वो ख़त्म करो तो दूसरा काम शुरू हो जाता है और बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो बस अभी जो है भूख लग गई है सबको और मैं बना रही हूँ रोटी। और रोटी खाने के बाद मुझे आज करना है एक और काम, और वो काम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मुझे जो है वो बनाने हैं कीमे वाले समोसे। और रमज़ान की तैयारी कर लें या वैसे ही मैं अक्सर बना के ये चीज़ें रखती हूँ। और अभी जो है इस दफ़ा आपको बताया कि मैंने रोल्स बनाए थे, शामी कबाब बना के रखे, तो अभी मैंने सोचा कि चलो वो मैं लेके आई नहीं हूँ समोसा जो पैटी होती है, और रोल पैटी मिलती है यहाँ पे, समोसा की नहीं मिलती है, लेकिन बस वो मैनेज करना ही पड़ता है किसी तरीके से काट के। और वो अब मैं बनाऊंगी, उसके लिए मैं बैटर बनाऊंगी और फिर मैं बना के रखूँगी समोसे। और मैंने कहा चलो अभी टाइम है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो काम तो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन ये तो मुझे करना ही होता है क्योंकि मैं अक्सर ये चीज़ें बना के फ्रिज में रख देती हूँ, फ्रीज़ कर देती हूँ उनको। बल्कि अक्सर घरों में ये होता है कि क्योंकि बच्चों की ये है कि बच्चे भी खा लेते हैं, कभी दिल करे तो बंदा निकाल के खा लेता है चीज़ें बनी हो। और वैसे भी अभी ज़ाहिर है जो सिचुएशन है उसमें बाहर से चीज़ें कम आ रही हैं, तो घर में अगर आप चीज़ें बना के रख देते हैं तो वो आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट रहता है। तो बस खाना खाते हैं और उसके बाद फिर मैं अपने काम में शुरू हो जाऊँगी समोसे बनाने, और आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। और बनाऊँगी मैं कीमे वाले समोसे और चिकन मिन्स वाले मैं बनाऊँगी, तो आपको बताती हूँ कि कैसे बनाती हूँ। और खाना खाने के बाद मैं आई हूँ अपने काम करने लगी हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं बनाने लगी हूँ समोसे, चिकन समोसा। और ये जो है मैं बस अभी कर रही हूँ जो होता है ना कीमा, चिकन का कीमा, उसको मैंने अच्छे से थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको मैंने भूना है। और उसके बाद जो है मैं उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी, रेड चिली डालूँगी, क्रश्ड जो होती है रेड चिली वो डालूँगी। मैंने उसमें सूखा धनिया डाला, सॉल्ट डाला और थोड़ा सा मैंने उसमें ज़ीरा पाउडर डाला जो भुना हुआ मैंने रखा हुआ है, और साथ में मैंने उसमें डाल दी हरी मिर्च। और उसके बाद जो है वो मैं उसको थोड़ा सा भूनूंगी। और भूनने के बाद ज़्यादा उसको भूनना नहीं है क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा, क्योंकि चिकन का कीमा है तो वो जल्दी गल जाता है। और उसके बाद जो है मैंने सोचा कि इसमें मैं डाल लूँ थोड़ा सा प्याज डाल लूँ। और प्याज मैंने पहले तो ये था कि थोड़ा सा डालूंगी, लेकिन मेरे पास पड़ा हुआ था वो जो स्प्रिंग अनियन होता है वो भी पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा वो भी डाल लेती हूँ, उससे भी ज़रा टेस्ट अच्छा आएगा। और बस ये मैंने डाला है। और ये डालने के बाद वैसे तो प्याज इसमें जो है ना वो थोड़ा सा क्रंची क्रंची हो तो वो अच्छा लगता है, लेकिन फिर मुझे लगा कि जब मैं भून रही थी तो मुझे लगा कि मेरे पास जो समोसा पट्टियाँ हैं वो ज़्यादा हैं और कीमा मुझे कम लग रहा था, तो फिर मैंने इसमें जो है ना वो मटर भी डाल दिए। और मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। और वैसे भी मटर तो हर चीज़ में ही अच्छे लगते हैं और हर चीज़ में उनका टेस्ट अच्छा ही आता है। तो बस अब मैंने जो है वो इनको थोड़ी देर के लिए रखा है दम पे, ताकि मटर और कीमा जो है वो दोनों अच्छे से गल जाएं। और फिर मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास पड़ी हुई थी ये कैबेज जो होती है, बंद गोभी, तो मैंने सोचा ये भी पड़ी हुई है, इस तरह पकाती तो मैं कम ही हूँ तो ये भी डाल देती हूँ। बस फिर मैंने वो डाली और साथ में मैंने डाला धनिया और वो डाल के और मैंने थोड़ी देर के लिए उसको मैंने रख दिया दम के ऊपर। और बस ये है कि बहुत मज़े का ये बना था बैटर। और फिर मेरे हस्बैंड की फरमाइश आई कि ये बीच में अंडे भी डाल लेते हैं, क्योंकि उनको जो है वो अंडे बहुत ज़्यादा पसंद है और वो हर चीज़ में डालना चाहते हैं। और बस फिर मैंने कहा कि चने बॉयल करके अंडे भी डाल लेती हूँ। मैंने एक दफ़ा खाए थे पता नहीं कहाँ पे, तो उसमें अंडे भी डले हुए थे और कोई ऐसा बुरा कम्बिनेशन भी नहीं है और अच्छे ही लगेंगे आई एम श्योर।
तो जो मैंने मिक्स किया और उसके बाद जो बैटर बना वो ये आप लोग देखें कितना अच्छा लग रहा है और बहुत मज़े का भी था। अंडे डालने से वाकई इसमें बहुत फ़र्क पड़ गया था। और अब जो है मैं बैठ के बना रही हूँ ये समोसे, बल्कि कहना चाहिए समोसियाँ, छोटी छोटी सी। और क्योंकि ये तो मेरे पास जो पट्टियाँ थीं वो रोल वाली थी, इसलिए मुझे काट के और फिर ये समोसे मैंने बनाए, और थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इतना इजी नहीं होता। और अब जो है मैं ऊपर आई हूँ और मैंने सोचा थोड़े से अपर लिप्स वैक्स कर लूँ। और क्योंकि बस वही बात है, इतने ज़्यादा कामों में अपना आप तो भूल ही जाता है, तो इसलिए भी मैंने सोचा कि चलें क्विक है थोड़ा सा। नॉर्मली मैं इस वैक्स हीटर को यूज़ नहीं करती, ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी और बहुत कम इसको मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे जो है ना वो मेस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये है कि अगर आपने अपर लिप्स करने हैं तो ये जल्दी से गर्म हो जाता है और आपका थोड़ा सा काम है वो आपका जल्दी हो जाता है। तो बस ये है कि इससे आप बाजू की तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते वैक्स। इसको ये कि फ़ेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो है वो डलती हैं बीन्स, और बीन्स डाल के और इसको मेल्ट करना पड़ता है। लेकिन ये कि ठीक है, मुझे ये बहुत अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं सोच रही थी कि इसी हीटर में रखने के लिए ना मैं कोई और वैक्स मंगवाऊंगी जो थोड़ी इजीली हैंडल हो सके, क्योंकि ये जो बीन्स हैं मैं आपको दिखा रही हूँ इससे ना गंद बहुत मचता है और अजीब तारे से निकलती हैं। और लेकिन अपर लिप्स के लिए ठीक है, आप आराम से इससे अपर लिप्स आप वैक्स कर सकते हैं। और बस अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ, इसको लगाने लगी हूँ चार्ज होने के लिए ताकि ये थोड़ा सा वार्म हो। और ये भी बड़ा डर लगा रहता है कि ज़्यादा गर्म ना हो जाए, ज़्यादा ठंडा ना हो जाए, बस ये इसका थोड़ा सा मुझे इतना अच्छा नहीं है। वैक्सिंग जो स्ट्रिप्स होती हैं वो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगती हैं, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन अभी वो मेरे पास ख़त्म हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज इसी को इस्तेमाल करती हूँ। और मैंने हार्डली शायद 1-2 दफ़ा इसको यूज़ किया, इतना ज़्यादा नहीं किया। और अभी जो है बस मैं इसका इंतज़ार कर रही हूँ कि ये हो जाए, और थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ज़रा ठंड भी है और थोड़ा सा इसको टाइम लगता है मेल्ट होने के लिए। तो बस काम जो है वैक्सिंग का वो बीच में ही रहा है और मुझे नीचे आना पड़ा है क्योंकि बेटा रो रहा था। और मैं आई हूँ नीचे, और नीचे आते ही जो मुझे एक और शौक लगा है, क्योंकि अभी मैं तकरीबन सारे बर्तन धो के गई थी और अभी ये मेरी बेटी साहिबा जो हैं वो बनाने लगी हैं मोरैंग। हालांकि ना कभी हम लोगों ने पहले खाया है और ना ही कोई ऐसा प्रोग्राम है, लेकिन वो जो है वो अपना शौक़ पूरा कर रही है और वो ये मोरैंग बना रही है। मुझे लगता है बना तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि गिर नहीं रहा है, लेकिन हम लोगों ने कभी टेस्ट नहीं किया और ना ही कभी बनाया है इसने, तो पता नहीं कहाँ से, मुझे पता ही नहीं है और इसको कैसे एकदम से शौक़ हुआ है और ये बना रही है। और अब मैंने इसे वार्न किया, मैंने कहा ये जो आपने बर्तन गंदे किए हैं अब आप खुद ही वॉश करोगी। और ये सारा काफ़ी हद तक मैस मचा चुकी है ये। बस ऐसे ही होता है, ज़रा सा आप आगे पीछे हो तो बच्चों को जो उनकी मनमानी करने का टाइम मिल जाता है। और बस काम मेरे जो हैं वो आज के ख़त्म हो चुके हैं काफ़ी हद तक। अब जो इवनिंग की रूटीन है वो शुरू हो गई है और बच्चों को जो है वो इस टाइम लगी है भूख, और मैं अक्सर ही उनको काट के देती होती हूँ इस टाइम पे फ्रूट, क्योंकि मेरे बच्चों की आदत है, बल्कि मुझे पता है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी आदत होती है कि उनको अगर जब तक माँ खुद ना फ्रूट काट के दे तो वो कभी भी नहीं खाते। और मेरे बच्चों की भी यही आदत है कि उनको प्लेट बना के देनी पड़ती है और वो तभी खाते हैं। हालांकि मैं सारा दिन उनको कहती रहती हूँ कि कुछ उठाओ और खा लो, कोई बनाना खा लो, एप्पल खा लो, लेकिन वो कभी खुद से नहीं खाते। और खुद मैं अगर काट के देती हूँ तो वो बैठ के खा लेते हैं, अदरवाइज़ वो बैठ के नहीं खाते। हालांकि ये अच्छी आदत नहीं है। मुझे लगता है कि आपको जब भूख लगे तो बजाय आप स्वीट्स खाओ या कुछ ऐसी चीज़ खाओ, आपको जो है वो कोई फ्रूट वगैरह कुछ हेल्थी स्टफ़ खा लेना चाहिए बच्चों का पेट। लेकिन आजकल के बच्चों का यही हाल है कि शायद हम भी छोटे थे तो हम भी ऐसे ही थे, और मुझे याद है कि हमारी भी अम्मी हमें इस तरह से प्लेट बना के देती होती थी और हम खाते थे। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना घर है और जब दिल करे कोई चीज़ उठाएं और खा लें। लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि जैसे हम लोग अगर चाय पी रहे हैं मैं और मेरे हस्बैंड, तो मैं बच्चों को उस टाइम पे वैसे तो वो मफ़िन वगैरह खाते हैं या कभी दूध पी लेते हैं, लेकिन फ्रूट जो है वो मैं उनको शाम में ज़रूर काट के दूँ, क्योंकि ये है कि ये ग्रोइंग एज में है तो इनके लिए ज़रूरी भी बहुत है और बहुत पसंद भी नहीं है, लेकिन खाना उनको देना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं उनको फोर्स करती हूँ कि आप लोग जो है वो फ्रूट ज़रूर खाया करो।
तो जब मैं काट के दे देती हूँ तो फिर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती, तो फिर उनको खाना ही पड़ता है। तो बस अब जो है वो मैं बना रही हूँ इनके लिए प्लेट, और कोई बनाना खाना पसंद करता है, कोई नहीं खाना पसंद करता, लेकिन मैं फिर भी उनको दे देती हूँ कि आप लोग खा लें। तो बस ये इसी तरीके से सारा दिन आजकल तो चलता रहता है। और बच्चे असल में आजकल के जो है ना वो जंक फूड और स्वीट्स वगैरह बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। और मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा इस लॉकडाउन का एक फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चे बाहर का फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं और बाहर के खाने बहुत शौक से खाते हैं, उनके लिए जो है वो ये थोड़ा सा एक अच्छा हो जाएगा कि उनको घर के खानों की आदत पड़ जाएगी। और ये ज़रा स्ट्रॉबेरी देखिए, 2 स्ट्रॉबेरीज हैं, कितनी प्यारी लग रही है। स्ट्रॉबेरी जो है वो इतनी इनका कोई इतना टेस्ट नहीं है, इतनी अच्छे टेस्ट की नहीं है, लेकिन मेरा जो छोटा बेटा है उसको स्ट्रॉबेरी इतनी पसंद है कि उसको किसी भी फॉर्म में दी जाए, जैसी भी हो वो खा लेता है। जबकि जो बड़े बच्चे हैं वो थोड़े चूज़ी हैं, उनको जब तक अच्छा और स्वीट फ्रूट ना हो तो वो कभी भी नहीं खाते हैं। तो बस अब जो है उनकी हो गई है ये प्लेट तैयार। और अच्छा, बच्चों की तो बात एक तरफ, मेरी खुद की भी यही आदत है कि मुझे अगर कोई काट के दे फ्रूट तो मैं खाती हूँ, और वरना पड़ा रह जाता है, और मैंने कभी अपने लिए ये नहीं किया कि मैं काटूँ और मैं खाऊँ। तो बस ऐसे ही होता है। लेकिन फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए, स्पेशली आजकल तो कह रहे हैं कि जो ऑरेंज है वो बहुत ज़्यादा खाएँ, ऑरेंज विटामिन सी का इंटेक ज़्यादा करें ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। और बस यही है कि अल्लाह मियाँ रहम करे, क्योंकि आजकल यहाँ पे तो हमारे तो यहाँ पे आजकल जो सर्जरीज, डॉक्टर की सर्जरी है वो बिल्कुल बंद है। और अगर कुछ भी आपको मसला है तो वो आपको कहते हैं कि आप फ़ोन करें, और वो फ़ोन कॉल्स ले रहे हैं, उन्होंने सर्जरी कम्प्लीटली बंद की हुई है। और अगर आपको कोई दवाई चाहिए, कुछ चाहिए, तो आप उनको फ़ोन पे रिक्वेस्ट करें, या फिर लिख के और लेटर बॉक्स में डाल दें कि आपको क्या चाहिए, तो वो फिर आपको भेज देते हैं। अदरवाइज़ कोई भी मसला है, आपको कोई और प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो बिल्कुल भी उन्होंने कम्प्लीटली बंद की नहीं है सर्जरीज। तो बस यही डर लगा रहता है कि अल्लाह मियाँ सबको अपने ज़ुबान में रखे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में फिर आप कहाँ जाओ और क्या करो। और मेरा जो बड़ा बेटा है उसको थोड़ा सा अस्थमा था, तो वो लेता है इन्हेलर, और अभी उसके इन्हेलर हो चुके हैं ख़त्म। और कल मेरे हस्बैंड गए हैं लेने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि सर्जरी तो कम्प्लीटली बंद है, और फिर बाय नोट लिखा हुआ था कि आप इस तरह से इसको अपनी जो भी आपने मेडिसिन लेनी है उसको लिख के और बाय पोस्ट हमें भेजें। तो देखिए आप कितने दिन लगते हैं आने में, अल्लाह करे कि जल्दी ही आ जाए। अजीब ही हालात हो रहे हैं, कुछ कभी ना देखा ना कभी सुना, ऐसे बस अजीब ही है। हम लोगों को गुनाहों की सज़ा मिल रही है हम लोगों को। और अल्लाह मियाँ सब पे खैर करे, सबको अपने ज़ुबान में रखें, और कोई ऐसा सूरज निकले कि किसी दिन ऐसा सूरज निकले कि ये सब चीज़ें खुद ही से ख़त्म हो जाए, और अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो बस अब जो है मैं बच्चों को काट के देती हूँ फ्रूट, और फ्रूट भी ऑरेंज बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे, अजीब ड्राई ड्राई से। और मैं देती हूँ बच्चों को काट के फ्रूट, और अपने ब्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलूँगी मैं कल के व्लॉग में। और अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और हम सबको जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं उन सबको भी अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।